Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 आपसे शेयर करने जा रहे हैं. कह रहा है फाइंड द nth टर्म एंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें इसकी nth टर्म निकालनी होगी, फिर हम उसकी लिमिट निकालेंगे. जब लिमिट गिवन ना हो तो लिमिट हम टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे इसकी. तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, पहला पार्ट करते हैं और इसकी पहले हम nth टर्म निकालेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो टू एंटर nth टर्म निकालना. अब देखिए, हम ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 है, उसको रहने दीजिए. तो अब हम कंसीडर करते हैं डिनोमिनेटर 1, 2, 4, 8 एंड सो. अब आप देखें कि 2 को 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आएगा. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर रेशो सेम है, रेशो सेम है. तो आपको याद होगा कि चैप्टर 4 में सीक्वेंस एंड सीरीज हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने कहा था कि अगर रेशो सेम है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है. तो ये आपको a क्या दे दिया है 1, तो r आपके पास क्या है 2/1 दैट इज 2, या 4/2 दैट इज 2, या 8/4 दैट इज 2. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, क्या था an इज इक्वल टू ARn-1. अब इससे क्या होगा, हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी, इसकी जो हमने डिनोमिनेटर कंसीडर करा है. तो ये an इज इक्वल टू a आपके पास क्या है 1, r आपके पास क्या है 2, n-1. तो दिस इज द nth टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर हेयर 2n-1. तो अब आप पूरे सीक्वेंस को दोबारा ले लीजिए. तो ये आपके पास क्या हो गया 1/1 था, 1/2 था, 1/4 था, 1/8 एंड सो ऑन. तो ये हो गया मेरे पास 1/n-1. सो दिस इज दी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अब देखिए 1 में था तो हमने 1 जो भी आपने कैलकुलेशन करी है वो निकाल लिया हमने. अब इस nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं t से. तो ये हो जाएगा Tn किसकी इक्वल होगा 1/2n-1, 1/2n-1. ये हमारे पास इसके क्या आ गई nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस. अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि पहले आप इसकी nth टर्म निकालें, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें. और मैंने कहा लिमिट नहीं दी हुई है तो लिमिट वी हैव टू अप्लाई दी टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो अब आइए हम इसमें लिमिट ले लेते हैं. ये हो गया Tn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये हो गया आपके पास 1/2n-1, और इसके साथ हम लिमिट लिखेंगे LIM n टेंड्स टू इन्फिनिटी. आइए आगे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमने वही स्टेप दोबारा लिखा है. जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/∞-1. तो क्या हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ क्या होता है 0. तो आपके पास इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0. ऐसे करके लिख लें या अलग से करके लिख लें. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, nth टर्म का आंसर आ गया 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको 4 डिफरेंट सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं. तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनको कंसिडर करके 1 बाय 1 इनकी nth टर्म निकाल के अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन इनका प्रोडक्ट बना के डिवाइड करके लिख के फाइनल इसकी nth टर्म निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम इसका लिमिट अप्लाई करेंगे. तो पहले हम क्या कर लेते हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन, 1, 3, 5 एंड सो ऑन. फिर दूसरा क्या है सीक्वेंस 2, 4, 6 एंड सो ऑन. फिर क्या है आपके पास 3, 5, 7, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. और फिर क्या है 4, 6, 8, 4, 6, 8 एंड सो. तो आप देख रहे हैं कि हमने इस तरतीब से ये 4 सीक्वेंस लिख दी है.
दो ऊपर का प्रोडक्ट है और दो नीचे का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू देयर nth टर्म हम इसी तरह से इसको लिख के फाइनल इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। तो अब आइए हम चलते हैं पहले 1, 3, 5 एंड सो ऑन लेके चलते हैं। तो अब ए आपको क्या दे दिया है 1। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स 3 में से 1 को माइनस करें 2 आता है, 5 में से 3 को माइनस करें 2 आता है। तो हमने क्या कहा था कि अगर डिफरेंस सेम होगा तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अब आपके पास ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या था ए एन इज इक्वल टू ए 1 कहें या ए कहें, ए की बात है, n-1 और इंटू डी। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं, इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 1 है, nth टर्म निकालनी है तो n ही रहेगा, और डी हमारे पास क्या है 2। सो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 2n, और 1 में से 2 निकलेगा तो -1 बच जाएगा। ये हमने फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म निकाल। अब आइए यहीं पर सेकंड सीक्वेंस लेते हैं, दैट इज 2, 4, 6 एंड सो। अगेन ए क्या है आपके पास, अब देखें 4 में से 2 निकला, 2 बच गया, 6 में से 4 निकला, 2 बच गई। सीक्वेंस आपने चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर आपने फार्मूला लगाना है। इसका डिफरेंस सेम है तो 4 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 2। सो दिस इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सो दिस इज हियर 2 n-1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 2n-2, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यू सी हियर सेकंड सीक्वेंस न्यूमरेटर हमारे पास 2n आ गया। अब आइए इन दो का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर फाइनली इसकी अब nth टर्म को निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने तीसरा ले लिया 3, 5, 7 एंड सो ऑन। 5 में से 3 किया -2, 7 में से 5 को माइनस किया 2। तो इसका मतलब है ये भी ए पी है, तो ए आपके पास क्या आ गया 3, डी आपके पास क्या आ गया 5 माइनस 3, इट इज़ 3। फार्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 और d आपके पास आ गया 3। सो दिस इज ए एन इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया आपके पास 3n। ये हमारे पास तीसरे सीक्वेंस की nth टर्म आ गई। अब आइए फोर्थ वाला ले लेते हैं, और फोर्थ वाला क्या था हमारे पास 4, 6, 8, 4, 6, 8 एंड सो। अगेन डिफरेंस सेम है, तो ए आपके पास 4 हुआ, तो डी क्या होगा 6 माइनस 4, तो डी की वैल्यू आ गई 2। फार्मूला क्या था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सो दिस इज ए एन इज इक्वल्स टू ए आपके पास क्या है 4 n-1, डी आपने क्या कैलकुलेट करा है 2। सो दिस इज हियर 4 2n माइनस 2। सो दिस इज 2n अपनी जगह रहेगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो +2 बच जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमने चारों सीक्वेंस का nth टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब वो सीक्वेंस लिखते हैं और इन चारों को एक साथ लिख के आपके सामने उसको रख के फिर उसकी लिमिट को अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब ऊपर के जो दो सीक्वेंस थे उनका हमने प्रोडक्ट ऊपर लिख लिया जो हमने nth टर्म निकाली थी, और नीचे वाले का अलग करा लिया। दोबारा देख लीजिए, देखें ये न्यूमरेटर का फर्स्ट सीक्वेंस, न्यूमरेटर का सेकंड सीक्वेंस, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर करके लिख लिया। फिर हमने डिनोमिनेटर के दोनों प्रोडक्ट, पहले वाले का ये दूसरे वाले का ये, इसको हमने नीचे करके लिख दिया। अब दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अब आप इसको जनरल टर्म जब कहेंगे तो उसको आप Tn से कहेंगे, जिसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। सो दिस इज 2n-1 2n डिवाइडेड बाय 3n इंटू 2n प्लस 2।
लगे या तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, ये n इस n से कैंसिल हो गया, और लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कहा मैंने आपसे लिमिट फाइंड करनी है, नहीं गिवन है तो फिर आप इन्फिनिटी लगा दीजिए। तो दिस इज हेयर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बच के आपके पास 2n माइनस 1 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में बच के आपके पास 3 2n प्लस 2। अब nth जब लिमिट आपको टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन हो तो इसमें एक स्टैंडर्ड रूल ध्यान में रखिएगा, तो इससे आपके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि जब आपको लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी या कोई भी वेरिएबल टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो न्यूमरेटर से कॉमन ले लें, और जो मैक्सिमम पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वो आप कॉमन ले लीजिए। सो दिस इज हेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपने यहाँ मैक्सिमम पावर n क्या है, n की n है, तो आपने ये n कॉमन ले लिया तो यहाँ से n बाहर आ गया। यहाँ n मौजूद नहीं है तो आपने n से डिवाइड कर दिया। एक दो फिर सुन लें, आपने जब कॉमन लेते हैं तो जहाँ चीज़ मौजूद है वो तो बाहर आ जाएगी। अगर फर्ज कर लें कि कहीं आगे वो नहीं और आप कॉमन ले रहे हैं तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक सिंपल सा रूल ध्यान में रखिएगा, थिंग्स लाइक दैट। यहाँ आप देखिए यहाँ n मौजूद है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ से आपने n बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 2, तो यहाँ तो n नहीं था तो डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ से आप 2n भी कॉमन ले सकते हैं और सिर्फ n कॉमन ले सकते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो चाहिए हम सिर्फ n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 2 और ये हो जाएगा 2/n। अब आप देख, अच्छा n कॉमन ले लेंगे तब भी, 2 कॉमन लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कॉमन नहीं लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन बोथ सिचुएशन। ये n से कैंसिल हो गया। अब एक दो फिर सुनिएगा इसमें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो तमाम वेरिएबल्स को 1 या एनीथिंग अपॉन बना देना है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ से n कॉमन ले लिया, ये 1/n बच गया, यहाँ से n कॉमन ले लिया, ये आपका n 2/n बच गया। नाउ वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट लिमिट हियर टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या सिचुएशन बनती है आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। लिमिट अप्लाई करने का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी। 3 टाइम्स 2/∞। क्या कहा मैंने, जहाँ n मौजूद है वहाँ हमने इन्फिनिटी रख दिया व्हेन वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। अब ये ध्यान में रखिएगा, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी द रिजल्ट इज 0। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, 1/∞, 2/∞, 1/∞² 1/∞³ मतलब एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी है तो दैट रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 0। तो 1/∞, 0, 3 2, 2/∞, 0, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये इसका आपके पास आंसर आ गया। एक दो फिर ज़हन में रखिएगा, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी द रिजल्ट इज 0, मतलब 1/∞, 0, 2/∞, 0, 1/∞² 0, ठीक है। तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी द रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Okay students, now come to the question number 3 of the same exercise. Can I find the limit of the following sequences whose nth term r is given? अब आप देखें कि nth टर्म आपको यहाँ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हमने nth टर्म निकाली एंड देन वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। अब आप जैसे देखें ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको, पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, सारे पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। 5n/7n लिमिट नहीं दी हुई है तो टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, बात हो चुकी है पिछले क्वेश्चन में। सो दिस इज हियर an, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ यू सी हियर 1 + 5n/7n। हमने आपको अभी इसी लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में क्या बात बताई थी कि व्हेन द लिमिट इज इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी इज गिवन, तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक आउट द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द मैक्सिमम पावर टू द डिनोमिनेटर। जब आपको लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन होएगी तो मैक्सिमम पावर आपने न्यूमरेटर से कॉमन ले लेना और मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर से। तो नाउ यू सी हियर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेक आउट n कॉमन हेयर, तो आपने n कॉमन ले लिया तो यहाँ तो n मौजूद नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अभी आपको बताया मैंने, यहाँ n बाहर आ गया तो सिर्फ 5 बच गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा बेटा। जब आप n कॉमन लेते हैं, कोई भी वेरिएबल कॉमन लेते हैं, तो जहाँ वो नहीं होता फिर वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ नहीं तो डिवाइड हो गया, नीचे तो ऑलरेडी आपका सिंपल फॉर्म में है, ये आपका n इस n से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n plus 5/7. Now we have to apply the limit. That means everywhere n we have to put infinity there. तो ये हो गया आपके पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे। मैंने कहा एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी द रिजल्ट इज जीरो, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी द रिजल्ट इज जीरो, तो ये हो गया 0 + 5/7, तो ये हो गया 5/7 आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो हमने क्या कहा कि एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0, ये ख्याल रखना है आपने। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, रूल इज सेम, साथ में लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं। और जो रूल हमने आपको बताया कि जब आपको लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन हो तो मैक्सिमम पावर जो है वो क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक स्टेप बचाने के लिए यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को फोकस करें, अब इस ब्रैकेट में मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, n, तो आप इस ब्रैकेट से n कॉमन ले लें, बजाय इसके कि आप इतने लंबे चक्कर में पड़े। n बाहर आ गया, यहाँ n नहीं है तो 1/n हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से काम करना है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखें मैक्सिमम पावर क्या है, n4, तो आपने मैक्सिमम पावर कॉमन ले ली, तो यहाँ n4 पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। तो अब यहाँ तो एक n मौजूद था ना, बाकी कितने n बच गए, 3, तो जितने बच गए हैं उससे उनको डिवाइड कर देंगे ये। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो सेम थिंग सिचुएशन दिया। तो मैंने यही कहा था कि जो वेरिएबल नहीं होगा उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ एक तो मौजूद है ना, तो 3 मौजूद नहीं, तो इसलिए क्यूब से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से आपने n² कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट से, तो क्या बच गया 1, और ये क्या हो जाएगा 5/n², क्योंकि यहाँ n² मौजूद नहीं है। सिमिलरली हियर, अब देखें यहाँ से मैं n³ कॉमन ले रहा, जब मैंने n³ कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया। अब यहाँ तो n³ नहीं है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आपको लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन होगी तो आपने स्टैंडर्ड रूल ध्यान में रखना है कि 1 वेरिएबल हो जाना चाहिए, वॉट एवर द वेरिएबल इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो अब आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए। सो दिस इज हियर n power 1, n power 4, n power 5. This is 3 minus 1/n, 1 plus 1/n cube. This is 1 divided by n power 2, n power 3, n power 5. So this is 1 plus 5/n², और ये बच गया 1 minus 7/n cube। ये n5 कैंसिल हो गया। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप लिखा है, हम अप्लाई लिमिट कर रहे हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया। ये हो गया 1/n इन्फिनिटी क्यूब, ये हो गया आपके पास 1 + 5 इन्फिनिटी स्क्वायर, ये हो गया 1 - 7 इन्फिनिटी क्यूब। तो हमने क्या कहा था कि एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी रिजल्ट 0 होगा, चाहे वह इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी क्यूब हो, स्क्वायर हो, जो भी हो, वॉट एवर। तो फिर ये क्या हो गया 3 - 0, ये क्या हो गया 1 + 0, ये क्या हो गया 1 + 0, ये क्या हो गया 1 - 0। तो ऊपर क्या बच गया 3 और नीचे क्या बच गया 1, मतलब आपके पास आंसर आ गया 3। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट इट वाज इंटरेस्टिंग। बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है तो तमाम वेरिएबल्स अपॉन में होने चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से लिमिट अप्लाई वहाँ हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में डिटेल में दे चुके हैं, ठीक है। तो अब ध्यान में रखिएगा, हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अभी ऊपर को हम एज इट इज़ रखते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बाद में सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर में आप देखें
कि ये आपके पास क्या बनता है, ये है n फैक्टोरियल, ये n+1 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको 1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करूँगा। तो जब ये n+1 लिखा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, तो ये बच गया आपके पास n फैक्टोरियल। यानी कि 1 टर्म तक मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 6 में हम इसकी डिटेल बात कर चुके हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया an = ऊपर आपको दिया हुआ है n+1 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में बीच में माइनस है। वी कैन टेक आउट n फैक्टोरियल कॉमन हेयर, तो आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस n+1 इन द ब्रैकेट। क्या करते हैं, n+1 फैक्टोरियल है तो इसको भी हम 1 टर्म तक एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होगा, n+1 एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल बच जाएगा और ये हो गया n फैक्टोरियल। माइनस से ब्रैकेट को एक्सपेंड कर ले तो ये आपके पास, ये इससे आपका कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 से ये n फैक्टोरियल भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, an = n+1 ओवर -n। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था ऊपर से कॉमन ले लेंगे। चले बाद में करते हैं, पहले लिमिट को अप्लाई कर देते हैं इधर। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें हमने टेंड्स टू लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई कर लिख दी है। तो अब आप देखें हमने रूल तो वही बताया है जो आपने जहन में रखना है, और वो क्या था, ये माइनस शुरू में लिख दें। अब यहाँ से n कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/n डिवाइडेड बाय n। ये माइनस प्लस माइनस मैंने ऊपर करके लिख दिया। ये n इस n से कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो दिस इज हियर -1 + 1/n। नीचे से आपका ये लिमिट कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट हियर। सो दिस इज 1 + 1/∞, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर 1। आपकी बुक में जो है ना +1 लिखा हुआ है तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज -1 ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा फैक्टोरियल का भी बैकग्राउंड यूज हुआ है, तो आपने चूँकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है डिटेल में, तो हमने उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बस उसकी बेसिक आपको बता दी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मजीद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं यासिर इरफात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि मज़ीद फर्दर हम आपके लिए और क्या आसानियाँ कर सकते हैं। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।